सदन में बता रहे हैं कि हमको कोई टारगेट कर रहा है, तो जब टारगेट वो खुद बने हुए हैं और उनको पता है कि कौन टारगेट कर रहा है, तो आप जो है सदन में बोल रहे हैं, यानी कि बिहार के मासूम जनता के सामने बोल रहे हैं। इस बात को जो है आप उजागर करिए कि कौन है वो आदमी जो आपको टारगेट कर रहा है, चाहे ये नेपाल की तरफ से हो, झारखंड की तरफ से हो या फिर उत्तर प्रदेश की तरफ से हो। किस तरफ से शराब आ रहा है, पटना में कैसे पहुंच रहा है, सारी विफलताओं का केंद्र जो है माननीय मुख्यमंत्री हैं। और आपको पता है कि एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में लगभग 35,000 करोड़ की चल रही है। पैरेलल इकोनॉमी दयनीय हालत है। 4 लाख करोड़ के आसपास बिहार सरकार ने लोन ले लिया है। बैंकरप्सी पे बिहार सरकार जा रही है। ये यहाँ पे जो है अपने एम्प्लॉय को पे करने का भी सैलरी ये लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इनका बजट आया लगभग 3.5 लाख करोड़ का, राष्ट्रीय जनता दल जब 2005 में जब सरकार से हटी थी तो ये सरप्लस स्टेट था बिहार, आज ये डिफिसिट स्टेट में जा रहा है। और कर्ज जो है उस वक्त जो था मात्र 23,000 करोड़ था, आज जो कर्ज बढ़कर ये 4 लाख करोड़ गया है। नीतीश कुमार बुरी तरह फेल हो गए हैं। बिहार सरकार जो है दयनीय हालत में पहुंच गई है। ना इनसे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो रहा है, ना फाइनेंस कंट्रोल हो रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा में अपने बजटीय भाषण के दौरान गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एक एक आदमी का जो है वो इलाज किया जाएगा। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सुबोध जी, कल अपने बजटीय भाषण के दौरान सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सबका रिकॉर्ड मेरे पास है, एक एक आदमी का इलाज होगा समय पे। क्या इशारा कर रहे हैं? सम्राट भाई को ये पता होना चाहिए कि पिछले 20 सालों में लगभग 75,000 हत्याएं हो गई है और लगभग 38,000 बलात्कार का केस हुआ है और लगभग जो है 3 लाख के करीब सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, किडनैपिंग का केस है, चोरी का केस है और एफआईआर देखिएगा तो लगभग 3.25 लाख के करीब है। तो किसको वो जो है चिन्हित किए हुए हैं, अभी तक तो कोई पकड़ाया नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे ही कोई टारगेट कर रहा था। जब आपको पता है कि टारगेट आप थे, टारगेट करने वाला भी पता है, तो उसका जो है उस पर कार्रवाई कीजिए। तो ये सदन में इस तरह का भाषा बोलकर अपने आप को खुद जो है अब पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा चिट्ठा आप खोल रहे हैं कि आपको ऑफेंडर पता है, किस पे ऑफेंस हो रहा है वो भी पता है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप समय मांग रहे हैं जनता से। वो बच्ची जो नीट की है वो कितना दिन हो गया आप ये हमें बताइए भाई। ये लगभग 2 महीना से भी ज़्यादा हो रहा है और 2 महीने से ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है आपने 1 महीना के बाद जो है आपने सीबीआई को ये ट्रांसफ़र किया। सीबीआई अब देख रही है, तो जब तक सीबीआई देख रही है इस तरीके का वक्तव्य जो आप देते हैं तो इसमें जो है गलत डायरेक्शन में मामला चला जाता है। और अगर उनको कोई टारगेट कर रहा है तो सत्ता में आप बैठे हुए हैं, सत्ता के अंदर ही कोई आदमी है जो उनको टारगेट कर रहा है। इस बात को जनता के बीच में लाइए। तो आपको लग रहा है कि एनडीए के लोग ही इनको टारगेट कर रहे हैं? भाई अब सदन में जब बता रहे हैं, सदन में बता रहे हैं कि हमको कोई टारगेट कर रहा है, तो जब टारगेट वो खुद बने हुए हैं और उनको पता है कि कौन टारगेट कर रहा है, तो आप जो है सदन में बोल रहे हैं, यानी कि बिहार के मासूम जनता के सामने बोल रहे हैं। इस बात को जो है आप उजागर करिए कि कौन है वो आदमी जो आपको टारगेट कर रहा है। जी, एक सवाल है सर कि बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार पुनर्विचार की और समीक्षा की बात की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हैं माधव आनंद, वो कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी ठीक तो था, लेकिन अब एक बार समीक्षा की जरूरत है। देखिए, जब हम लोग इनके साथ थे तभी शराबबंदी में हम लोगों का भी जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, जो संविधान में जो दिए हुए हैं आर्टिकल डायरेक्टिव पॉलिसी जो है स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 47 में कि बापू का सपना को पूरा करना है। इस कारणवश जब हम उनके साथ थे शराबबंदी को लागू किया गया। लेकिन जैसे ही हम जो है वहाँ से हटते हैं, सरकार जो नीतीश कुमार से हमारी जो है सरकार बीजेपी के साथ बनती है, हमारा प्रेशर नीतीश कुमार पे ख़त्म हो जाता है और जो है धड़ल्ले से सरकार जो है धड़ल्ले से वहाँ शराब बिकने लगता है। और बॉर्डर होम मंत्री खुद नीतीश कुमार हैं, बॉर्डर उनके पास है, चाहे ये नेपाल के तरफ से हो, झारखंड के तरफ से हो या फिर उत्तर प्रदेश के तरफ से हो। किस तरफ से शराब आ रहा है, पटना में कैसे पहुँच रहा है, सारी विफलताओं का केंद्र जो है माननीय मुख्यमंत्री हैं। और आपको पता है कि एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में लगभग 35,000 करोड़ की चल रही है, पैरेलल इकोनॉमी। और ये अगर शराबबंदी अगर ठीक से होता
तो दिल्ली में बड़े बड़े अस्पतालों में जो है ये लीवर का पेशेंट जो है जहरीला शराब पीने के कारण यहाँ पे भर्ती नहीं है। दिल्ली में भी अनेक हॉस्पिटल हैं, उन सब पे जो है सर्वे किया जाए, पता चलेगा कि ये बिहार से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और शराब पीने का जो पैमाना है, जो हम लोग जब थे तो बिहार में मात्र जो है 13-13.5% लोग शराब पीते थे, अब जो है ये 15.5% लोग शराब पी रहे हैं। और शराब जो है पटना के थानाओं में जो है कह रहे हैं, एफआईआर जो है गणेश जी का सारथी चूहा, उसके ऊपर भी एफआईआर ये लोग कर दे रहे हैं। चूहा जो है अन्य काम भी करता है और शराब भी पी जाता है। तो आपको लग रहा है कि अब खोल देना चाहिए, समय आ गया बिहार में शराबबंदी को बंद कर देना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का ये मानना है कि जो संविधान में प्रावधान हमारे संविधान के निर्माताओं ने दिया था नया भारत बनाने के लिए, उस प्रावधान के साथ मजबूती से कराई होनी चाहिए। जी। आर्टिकल 47 जो है, मैं कह रहा हूं कि अल्कोहल के ऊपर बैन होना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन लुंज पुंज काम कर रही है और सरकार खुद ही इसमें जो है इस तरह के पैरेलल इकोनॉमी में विश्वास करती है, जो उनके लोग हैं वो खुद ही भी चला रहे हैं पैरेलल इकोनॉमी। सरकार का जो माधव आनंद जी जो कह रहे हैं कि भाई सरकार का हालत बहुत खराब है, दयनीय हालत है, 4 लाख करोड़ के आसपास बिहार सरकार ने लोन ले लिया है, बैंकरप्सी पे बिहार सरकार जा रही है। ये यहाँ पे जो है अपने एम्प्लॉय को पे करने का भी सैलरी ये लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इनका बजट आया लगभग 3.5 लाख करोड़ का, ये बजट में आप देखिए लगभग 1.5 लाख करोड़ तो इनको डिवैल्यूएशन की तरफ, जो 15th फाइनेंस कमीशन का जो फार्मूला है 41% जो है वो देना है सभी राज्यों को, लगभग 10% के आसपास, 9.5% के आसपास बिहार को आएगा। 1.5 लाख करोड़, 65,000 से 70,000 करोड़ इनका आमदनी है बिहार सरकार का मात्र। और बजट कितना का है? 3.5 लाख करोड़ का। तो लगभग जो है ये 1.25 लाख करोड़ ये कहाँ से लाएंगे? 1.25 लाख करोड़ इनका बोरोइंग होगा, ये कर्ज लेंगे। तो लगभग 80% ये बोरो करते हैं, 20% का इनका आमदनी होता है। तो बिहार सरकार का ये हालत बहुत ही खराब है, पहले भी खराब था। राष्ट्रीय जनता दल जब 2005 में जब सरकार से हटी थी तो ये सरप्लस स्टेट था बिहार, आज ये डिफिसिट स्टेट में जा रहा है। और कर्ज जो है उस वक्त जो था मात्र 23,000 करोड़ था, आज जो कर्ज बढ़कर ये 4 लाख करोड़ गया है। नीतीश कुमार बुरी तरह फेल हो गए हैं। बिहार सरकार जो है दयनीय हालत में पहुंच गई है, ना इनसे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो रहा है, ना फाइनेंस कंट्रोल हो रहा है। एग्रीकल्चर का तो हाल बेहाल हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टोटल कोलैप्स हो गया है। सिर्फ सर्विस सेक्टर पर ये काम चल रहा है बिहार का, और जीएसटी का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर काम चल रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।